Good morning, students. I welcome you all in your GK class today. Let's start with a very good thought, that is, may your day be filled with good thoughts, kind people, and happy moments. Okay, so today we start with GK chapter 6. Last class we had already learned chapter 5th. Today in your class you will let you know uh, uh, about chapter 6. The topic is all about Punjab and Haryana. ये जो दोनों स्टेट है भारत के, ये दोनों स्टेट के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। क्या है, पहले एक मैं मैप दिखा रहा हूँ पंजाब स्टेट की। तो लेट्स सी द मैप ऑफ पंजाब। यहाँ पर दिस इज पंजाब इज कवर्ड विद द 2-3 states of India, that is Himachal Pradesh here, that is Haryana here, and Rajasthan from here little bit, and then from the western side of Punjab totally covered with the country Pakistan. Okay, and here itself it is a little bit of touched with the state Kashmir little bit here. Okay, but now Kashmir is not a state, it is a union territory. Okay, so here you can say that is the state capital, that is Haryana, and Punjab state capital is Chandigarh is here. Common capital, that is Chandigarh here itself. So and these all are districts, different districts of Punjab state. Okay, so let's come to the some basic informations about Punjab. So Punjab is a state in northern India. पंजाब उत्तर भारत की एक राष्ट्र है, मतलब राज्य है, forming part of the larger Punjab region of the Indian subcontinent. The state is bordered by the Indian Union territories of Jammu and Kashmir to the north, Chandigarh to the east, the Indian states of Himachal Pradesh to the north, and northeast Haryana to the south and southwest of, and Rajasthan to the southwest. It is bordered by Punjab. ये जो मतलब इसको ना लार्जर पंजाब कहता है, जो इट्स ये पूरा जो स्टेट है इसको लार्जर पंजाब भी कहला सकता है। मतलब पंजाब आप इतना तक कह सकते हो, लेकिन लार्जर पंजाब जो है, यहाँ के जो थोड़ा सा यहाँ के जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा लेके लार्जर पंजाब कहते हैं इनको। तो ये लार्जर पंजाब इज़ कवर्ड विद द different states I told. The okay, next what is here? Okay, it is bordered by Punjab province of Pakistan to the west. पहले ये पंजाब प्रदेश पाकिस्तान में एक पंजाब प्रदेश था, जो अब पंजाब भारत का अंश होकर ये पंजाब स्टेट बन गया है, भारत का एक अंश है। पंजाब इज़ द 16th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या के विचार में 16th रैंक पंजाब की हुई है भारत में से। कंप्राइजिंग 22 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट है। पंजाबी रिटन इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट is the most widely spoken and official language of the state. जो ये पंजाबी लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इस स्टेट की, और जो लिखते हैं वो गुरुमुखी लैंग्वेज, जो ये दोनों लैंग्वेज मोस्टली पूरा पंजाब में ही बोला जाता है और लिखा भी जाता है साथ में। सिखिज्म ओरिजिनेटेड इन द पंजाब रीजन ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, मतलब 1500 शतक में जो सिख एक रिलीजियन है, ये जो रिलीजियन पंजाब रीजन में ही ज़्यादातर फैले हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द टोटल सिख पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन पंजाब। पूरे दुनिया के
75% Sikh people, they are staying in Punjab. They are living in Punjab. Sikhism began at the time of the conquest of northern India by Babur. बाबर के टाइम से ही ये सिखिज़्म जो रिलीजन है वो शुरुआत हुई थी चलते आ रहे. हिज ग्रैंडसन अकबर सपोर्टेड रिलीजियस फ्रीडम एंड आफ्टर विजिटिंग. उनका जो पोती था जिनका नाम अकबर था, मुग़ल जो हिस्ट्री मीन्स आपको जो एसएसटी सब्जेक्ट है वहाँ पे मुग़ल एरा जब पढ़ेंगे, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में जब पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अकबर एक किंग था, एम्परर था, मुग़ल एम्परर अकबर. तो उन्होंने उनका दादाजी थे बाबर. बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद आया था अकबर. तो अकबर जो है उन्होंने ये रिलीजन कल्चर जो है अलग अलग रिलीजन को उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने रहने दिया. ओके. एंड आफ्टर विजिटिंग द लंगर ऑफ गुरु अमरदास हैड ए फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ सिखिज़म. ओके. एक दिन गुरु अमरदास का एक लंगर खाना में गए थे, तो वहाँ पे जाके इस धर्म के प्रति उनका रेस्पेक्ट आए और फिर उन्होंने इस धर्म मीन्स सिख धर्म को उन्होंने सपोर्ट करने लगे उसके बाद. तो वहाँ से ये शुरू हुई सिखिज़म. एज ए रिज़ल्ट ऑफ हिज विजिट ही डोनेटेड लैंड टू द लंगर. उन्होंने विज़िट करने के बाद कि इतना लोगों को खिलाया जाता है फ्री में, दैट इज़ कॉल्ड लंगर, राइट. तो ये लोग मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सेवा, सोशल सर्विस. तो तो उनको बहुत अच्छा लगा था अकबर को. तो और उन्होंने एक ज़मीन भी दे दी लंगर चलाने के लिए. एंड हैड ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सिख गुरुज उन जब तक उन्होंने ज़िंदा थे, until his death in 1605. 1605 साल में वो गुज़र चुके थे. तो मरने तक उन्होंने सिख गुरुज के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखे थे. ओके. नेक्स्ट सिख क्या बोल रहे हैं देखो. द कल्चर ऑफ पंजाब हैज़ मेनी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग म्यूजिक सच एज भांगड़ा एंड एक्सटेंसिव रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस डांस ट्रेडिशंस. पंजाब का जो कल्चर है ये बहुत भारत में बहुत प्रसिद्ध, बहुत रिच कल्चर है. यहाँ के भांगड़ा डांस, गिद्दा डांस, ये रिलीजियन पीपल सिर्फ मतलब सिख पीपल से नहीं करते हैं, बल्कि बाहर के जो बहुत सारे रिलीजन के नॉन सिख रिलीजन पीपल भी है वो भी करते हैं. द सिटी ऑफ अमृतसर is home to the craft of brass and copper metal work. इस पंजाब प्रदेश की जो बहुत अच्छा और बढ़िया सिटी है अमृतसर, वहाँ का मतलब वहाँ के ब्रश एंड कॉपर का मतलब तांबा और पीतल का जो कारोकाम है, मतलब जो हैंडमेड वर्क्स है वो बहुत फेमस है. फेमस पंजाबी डिशेस among many exclusive dishes are सरसों दा साग, मक्की दी रोटी. ये मतलब पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सब तरह के खाना बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है और खाया भी जाता है. वो लोग खाने का बहुत शौकीन है और बहुत अच्छा डिशेस भी बनते हैं वहाँ पे. बिकॉज़ उस एरिया में ना ज़्यादातर व्हीट का फलन होते हैं, ज़्यादातर व्हीट मतलब गेहूँ. तो इसी के हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा रोटी, कुलचा, ये सब चीज़ खाया जाता है. तो वहाँ पे ज़्यादातर फेमस है सरसों की साग. सरसों जो खेती में मिल जाता है येलो कलर के, सरसों के साग और मक्के की रोटी, मकाई जो होती है मक्के की रोटी, ये दोनों चीज़ बहुत फेमस है. इन स्पोर्ट्स कबड्डी एंड फील्ड हॉकी आर मोस्ट पॉपुलर. अब अगर देखा जाए वहाँ के पंजाब के जो स्पोर्ट्स कल्चर जो है, तो वहाँ उसमें स्पोर्ट्स में से
कबड्डी, कबड्डी सब गांव में खेलते हैं, आज सबको पता है कबड्डी खेलना, कबड्डी 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 कबड्डी, राइट। तो वो कबड्डी और फील्ड हॉकी जो है, ये दोनों बहुत प्रसिद्धता लाभ किया है भारत में वहाँ से। चलो आइए देखते हैं, अभी हम पंजाब के ही कुछ जगहें देखते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस। ये है गोल्डन टेम्पल, जो स्वर्ण मंदिर कहलाया जाता है, या उसका दूसरा नाम है हरमंदिर साहिब। ओके, नेक्स्ट ये है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर, इट इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ से ही ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से पाकिस्तान तक जाते हैं, भारत से ही कोई। और यहाँ पे हर दिन शाम को 4 बजे या 5 बजे से, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग, तो वहाँ पे एक रैली जैसा होता है, मतलब एक कुचकावाज होता है, एक परेड होता है, बहुत सुंदर एक प्रोग्राम्स जैसे होते हैं दो देशों के कल्चर्स में। और दोनों देश एक ही टाइम पे, दोनों देशों के, मतलब ये इंडिया का गेट इस तरफ इंडिया है, इस तरफ, और उस तरफ यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप है, जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं। वो जगह किसी कोई देश का नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान का गेट लगती है, और पाकिस्तान के गेट के उस तरफ पाकिस्तान स्टेट है, सॉरी कंट्री है। तो वो जो मतलब इंडिया में है, जिस टाइम पे जो जो किया जाता है, ठीक सेम चीज़ वो पाकिस्तान के उधर भी लोग बैठते हैं इसी दो साइड में, और वहाँ पे भी ऐसे वैसे कुचकावाज ये सब चीज़ किया जाता है, सेम थिंग इट इज़। वो बहुत देखने की चीज़ है, मतलब बहुत लोग देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जालियानवाला बाग, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन अमृतसर। जालियानवाला बाग, in history or means in SST you can learn that जालियानवाला बाग में हत्याकांड हुई थी, बुलेट्स मारा गया था रात को बहुत लोगों के ऊपर। तो ये जो उनके नाम का एक मेमोरी बनाया गया है, और जो दीवार के अंदर जो जो जिन लोगों के ऊपर ये गोली चलाया गया था, उनका बुलेट मार्क्स आज तक भी यहाँ पे कायम है। ये देखिए, दीज आर द बुलेट मार्क्स, मतलब बुलेट भेद करके उनको जाके मारा था बहुत लोगों को एक साथ। और एक है छठबीर ज़ू। छठबीर ज़ू पंजाब प्रदेश में अवस्थित है। ये ज़ू में बहुत माइग्रेटेड बर्ड्स भी आते हैं, ये लेपर्ड वगैरह है। ओके, पार्टीशन म्यूज़ियम। पार्टीशन म्यूज़ियम एक म्यूज़ियम जो जब पार्टीशन हुई थी भारत में, भारत के साथ पाकिस्तान की, तो उस टाइम से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ इस म्यूज़ियम के अंदर कैद करके रखा गया है सबको देखने के लिए, संग्रहालय जैसे। अकाल तख्त, इट इज़ ऑल्सो ए फेमस गुरुद्वारा इन पंजाब। Now we will come to the state Haryana. Haryana is also the state capital is Chandigarh. It is here, and Punjab is here only. तो Chandigarh is here, is situated Chandigarh city. Okay, and it is covered with the state like Punjab. Here is Rajasthan. This is Himachal Pradesh full. No, this one is Himachal Pradesh. I think this one Uttar Pradesh या Madhya Pradesh, like that. Here it will be little bit of छत्तीसगढ़। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। हरियाणा इज़ वन ऑफ द 28 स्टेट्स इन इंडिया। 28 राज्य, भारत के जो 28 राज्य है टोटल अभी, उस 28 राज्य में से एक है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत के नॉर्दर्न पार्ट में ये अवस्थित है, ये राज्य। इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ ईस्टर्न पंजाब। ये पहले पंजाब का ही एक अंश था, पूर्व पंजाब, जो तोड़ के हरियाणा स्टेट बनाया गया 1966 में 1 नवंबर इन ए लिंग्विस्टिक बेसिस।
मतलब लैंग्वेज के जो डिफरेंशिएशन होती है तो उसके वजह से। इट इज़ रैंक्ड 22nd इन द टर्म ऑफ एरिया। इसका जो टोटल एरिया है उनमें से तो वो एरिया के हिसाब से वो 22nd रैंक पोजीशन में है भारत की सारे स्टेटों में से। लेस देन 1.4% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया। तो क्योंकि इनके पास ना 1.4% से भी कम ज़मीन है। एनीवेज, तो चंडीगढ़ is the state capital. Faridabad in National Capital Region is the most populous city of the state, and Gurugram is a leading financial hub of the NCR with major Fortune 500 companies located in it. तो चंडीगढ़ इस स्टेट का कैपिटल है। जो मैंने अभी तब पंजाब पढ़ाते समय मैंने बोला कि पंजाब और हरियाणा का जॉइंट कैपिटल है, इन दोनों का एक ही कैपिटल है, दैट इज़ चंडीगढ़। तो फरीदाबाद इस हरियाणा का एक बहुत फेमस सिटी में से एक है फरीदाबाद। और गुरुग्राम जो सिटी है वो लीडिंग फाइनेंशियल हब, क्योंकि वहाँ से क्योंकि वहाँ पे 500 प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज आर देयर, जो कि जिसके वजह से वहाँ से इंडिया का बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिलते हैं। और नेक्स्ट है हरियाणा इज़ रिच इन हिस्ट्री, मोनूमेंट्स, हेरिटेज, फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टूरिज्म विथ वेल डेवलप्ड इकोनॉमी, नेशनल हाईवेज एंड स्टेट रोड्स। ये जो हरियाणा स्टेट है ये प्रसिद्ध है। इट इज़ रिच इन किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, वो है मोनूमेंट्स, हेरिटेज। मोनूमेंट्स मतलब जो पुराने मोनूमेंट्स वगैरह है, हेरिटेज इनका इतिहास बड़ा अच्छा था। फ्लोरा एंड फौना जो मतलब आपके मतलब क्या बोले, नेशनल पार्क्स वगैरह, ज़ू मतलब जंगल एरिया में देखने को मिलता है। ह्यूमन रिसोर्सेस जो मतलब ऑफिशियल वर्क्स जैसे कि कंपनी में जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। एंड टूरिज़्म, टूरिज़्म भी यहाँ का बहुत अच्छा था, जिसके ये इन सब चीज़ों भारत को समृद्ध किया है। किस किस क्षेत्र में, इकनॉमी, नेशनल इकनॉमिक, भारत के जो इकनॉमी है उसके लिए ये सब हरियाणा स्टेट से ये सब चीज़ बहुत प्रसिद्धता लाभ किया। और साथ में हरियाणा में बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं और स्टेट रोड्स भी है। It is bordered by Himachal Pradesh to the northeast by river Yamuna, along its eastern border with Uttar Pradesh by Rajasthan to the west and south, and Ghaggar Hakra river flows along with its northern border. Okay, according to the 2011 census, of total 25,000 sorry 25 lakh 3,000 20 हाँ 25 crore 3 lakh 50,000 पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा हिंदूज़। अच्छा, 2011 के जो जनगणना था उसके हिसाब से 25 करोड़ 3,50,000 पॉपुलेशन वहाँ पे था 2011 तक। अभी तो और भी बढ़ गए होंगे। और साथ में वहाँ पे 87.46% हिंदू है। वहाँ के स्टेट में मुस्लिम 7.03% मुस्लिम है, और सिख जो मतलब रिलीजन है, सिख 4.91% बीइंग द लार्जेस्ट। इतना लोग बसवास करते हैं। वहाँ के फोक म्यूज़िक एंड डांसेस ऑफ हरियाणा, हरियाणवी म्यूज़िक, हरियाणवी डांस बहुत फेमस है।
कुछ कुछ राजस्थानी, जैसे कि वो राजस्थान का एक बॉर्डर है ना, तो राजस्थान की भी कुछ कुछ डांसेस वहाँ पे किया जाता है, जैसे घूमर, कलबेलिया, ये सब. Then tribes, the regional cuisine features the staples of roti, saag, vegetarian sabji, and milk products such as ghee. Mm, पंजाब के ट्विंस, मतलब पंजाब का ही अंश है ये. लाइक ओके, तो पंजाब के साथ ही जुड़ा था पहले. तो पंजाब का जो जो कल्चर है, इट इज़ सिमिलर टू हरियाणा ऑल्सो. लाइक यहाँ का भी पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये बहुत फेमस था. यहाँ पे भी वैसा ही है, साग रोटी. वेजिटेबल्स भी यहाँ के बहुत फेमस है. साथ में यहाँ के मिल्क प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दूध, घी, पनीर, मलाई, ये सब चीज़ ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं. उम, साथ में फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ लाइक, ये कहाँ से आ गया, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. ये लाइन थोड़ा सा आप ये लाइन फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ यहाँ पे जो लिखा है, ये मिस्टेक हुआ है, ये नहीं होना चाहिए. या ये लाइन को आप फॉलो करना, लास्ट लाइन. फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ लाइक बलवंत सिंह, विजेंदर सिंह एंड साइना नेहवाल बिलोंग्ड फ्रॉम दिस स्टेट. जो बलवंत सिंह जो एक वॉलीबॉल प्लेयर था फेमस. देन विजेंदर सिंह एक बहुत फेमस बॉक्सर भी था. और साइना नेहवाल आप सबको मालूम है, शी इज़ ए फेमस बैडमिंटन प्लेयर. सो ये तीनों जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है, दे आर बिलोंग फ्रॉम दिस स्टेट. ओके, चलो. सो नेक्स्ट वी विल सी some of the tourist attracted places of Haryana state, that is Kingdom of Dreams, यादवेंद्र गार्डन. दिस इज़ ए किंगडम ऑफ ड्रीम्स. ये जो है ना, ये एक थिएटर जैसा है, जहाँ पर मूवी के तरह बहुत कुछ चीज़ दिखाया जाता है. मतलब टिकट करके इसके अंदर जाना पड़ता है. तो देन यादवेंद्र गार्डन, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दिस इज़ शीतला माता मंदिर, दिस इज़ बदखल लेक. ये जो बदखल लेक है ना, ये जो लेक है, ये भी पूरा सूख गया. इट इज़ कॉल्ड ड्राइड लेक नाउ डेज, क्योंकि फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस थिंग, इट इज़ टोटली, दिस लेक इज़ टोटली ड्राइड राइट नाउ, सूख गया है. दिस इज़ डमडमा लेक. इट इज़ ऑल्सो, नाम सुन के हंसिया आ सकता है, लेकिन द नेम इज़ लाइक दैट ओनली. तो बिफोर वी come to our before we come to an end, we will let you know some of the famous points from the book. ओके, अभी देखते हैं कि बुक में ये पंजाब के बारे में क्या बोला और हरियाणा के बारे में क्या बोला है. हमने अभी पीपीटी के थ्रू मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को वो दिखे. अभी हम बुक के दौरान एक बार बुक को रीडिंग पढ़ लें. पंजाब, the land of five rivers. The word Punjab is derived from Persian word Panj, that is five, and Ab, that is waters. This मतलब पंजाब जो है, ये शब्द एक पर्शियन शब्द से आए हैं, जिसका पंच मीन्स पाँच और अब मीन्स वाटर, पानी. तो क्योंकि ये पंच नद की लैंड कहला जाता है, इसीलिए. दिस डिनोट द फाइव रिवर्स, क्योंकि पंजाब में पांच नदियां हैं, जैसे कि सुतलेज, बियास, रवि, चेनाब एंड झेलम. ये ये पांच नदी पंजाब प्रदेश में देखने को मिलते हैं, इसीलिए पंचनद के देश कह लेते हैं पंजाब को. द ग्रीक्स रेफर टू पंजाब एज पेंटापोटेमिया, an island delta of five conversing rivers. The holiest of Sikh shrines, हरमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं, is in अमृतसर, पंजाब. Of the five तख्त of Sikhism, three are in Punjab: Sri Akal Takht Sahib, Damdama Sahib, and
अनंतपुर साहिब। अ, ये मतलब अ, जो सिख धर्म जो है रिलीजन, उनमें से ना ये तख्त करके कुछ 5 तख्त है। उनमें से 3 तख्त, एक तख्त है हरमंदिर साहिब, और बाकी है अकल तख्त, दमदमा साहिब एंड अनंतपुर साहिब। 4 हुआ है। और एक कुछ तो है, वो बुक्स में भी नहीं दिया गया है, इंफॉर्मेशंस में भी नहीं दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है अमृतसर इन इंडिया अट्रैक्ट्स मोर टूरिस्ट्स देन विजिटर्स टू द ताजमहल। ये कहावत है कि ताजमहल से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर अमृतसर में ये गोल्डन टेम्पल देखने के लिए आते हैं। सिर्फ गोल्डन टेम्पल ही नहीं, बल्कि अमृतसर में बहुत सारी चीज़ है, जैसे जालियांवाला बाग जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो भी देखने के लिए आते हैं। ये पास में है, बहुत करीब है गोल्डन टेम्पल और ये जालियांवाला बाग। नेक्स्ट, पंजाब इज कॉल्ड द ग्रैनरी ऑफ इंडिया एंड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी कहला जाता है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट मोगा, Amritsar is the largest in Punjab and processing capacity of 4,35,000 liters। मतलब ये जो पंजाब प्रदेश है, ये एक मतलब जो मिल्क प्रोसेस होते हैं, इसमें से ज़्यादा मतलब फेमस है। मतलब यहाँ का जो अमृतसर है, इट इज़ मोस्ट लार्ज मिल्क प्रोसेसिंग हब। तो यहाँ पर 4,35,000 लीटर मिल्क उत्पन्न होती है। देरा बसाई लुधियाना इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये पंजाब का ही एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना, उसकी देरा बसाई करके एक जगह है जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। अच्छा, बटाला नोन फॉर कास्ट आयरन एंड मैकेनिकल मशीनरी वाज वंस कॉल्ड द आयरन बार्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, बटाला एक जगह का नाम है पंजाब में ही, तो उस जगह आयरन एंड मैकेनिकल मशीनरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसको आयरन बर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मंडी गोबिंदगढ़ ऑफ फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द स्टील टाउन एज इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टील रोलिंग प्लांट्स। जो मंडी गोबिंदगढ़ फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट की मंडी गोबिंदगढ़ है, ये इसको स्टील टाउन कहला जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टील प्लांट मिलता है, स्टील प्लांट्स है। ओके, किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो एक यहाँ पे देखो बुक्स में यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया गया है। एक बुक्स में पिक्चर दिया गया है, कुछ बुलॉक कार्ट्स के ऊपर उसको दौड़ वगैरह करवाते हैं, तो ये है। ओके, पॉपुलरली नोन एज द रूरल ओलंपिक्स। रूरल मीन्स गांव के जो ओलंपिक्स है वो कहते हैं, इज़ हेल्ड एनुअली नियर लुधियाना इन पंजाब। ये हर साल होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स बना के इसको लुधियाना में होता है। द हाइस्ट नंबर ऑफ कार ओनरशिप पर 1000 पॉपुलेशन इज़ इन चंडीगढ़ विथ 82 कार्स बाई 1000 पीपल। मतलब ज़्यादातर कार मतलब गाड़ी वो चंडीगढ़ जो सिटी है वहाँ पर हर मतलब 1000 पीपल में 82 कार्स तो मिलेगी। मतलब ज़्यादा कार ओनरशिप, ज़्यादा कार लोगों के पास है वहाँ पे चंडीगढ़ में। ओके, तो अभी हरियाणा के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जो बुक में किताब में दिया गया है। हरियाणा, it is the abode of God. The word Haryana comes from the Sanskrit word Hari, means Hindu god Vishnu, and Ayana, जैसे home of many scholars believe it means Hari from Sanskrit Harit, that is green, and Aranya from Sanskrit means forest. Okay, तो यहाँ पे जो
अ, हरियाणा। हरियाणा नाम कहाँ से आए हैं? संस्कृत शब्द से आए हैं, जिसको दो पार्ट किया गया है। जैसे हरि, हरि मीन्स भगवान विष्णु को कहते हैं, और हरि मीन्स विष्णु, एंड अगर हर बोलते हैं तो वो शिव जी। तो ये भगवान विष्णु के द्वार या विष्णु के घर ये कहते हैं, इसीलिए इसको हरियाणा कहते हैं। मेनी स्कॉलर्स बिलीव इट मीन्स हरि फ्रॉम संस्कृत हरित। ओके, बहुत सारे लोग ये तो पौराणिक कथा से ही ये बातें चलती आ रही है, लेकिन ये बहुत सारे स्कॉलर्स जो है जो चर्चा करते हैं और ये स्टेट्स के ऊपर, तो उन्होंने क्या करते उनके मुताबिक कहने के मुताबिक कि हरियाणा जो है, इट ये भी संस्कृत वर्ड से ही आए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मीनिंग बताया। जैसे कि हरित, हरित मीन्स ग्रीन, एंड अरण्य मीन्स फॉरेस्ट, मतलब ग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ से आए हैं। ओके, हरियाणा इज द लैंड ऑफ ब्रह्मवर्त where the Vedic sculptures were written. The battleground of Kurukshetra is located here. लैंड ऑफ ब्रह्मवर्त, जो कि ना वैदिक स्कल्पचर्स है, स्क्रिप्चर्स है, वो यहाँ पे बैठ के लिखा गया है। और महाभारत के सबसे प्रसिद्ध स्थान, जहाँ पर कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, तो वो जगह कुरुक्षेत्र यहाँ पे ही अवस्थित है, बैटल ग्राउंड। राखीगढ़ी इज़ ए विलेज इन हरियाणाज हिस्सर डिस्ट्रिक्ट। राखीगढ़ी हरियाणा के एक हिस्सर डिस्ट्रिक्ट में है, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, मतलब 5000-6000 साल पहले की, उनमें से एक है ये राखीगढ़ी डिस्ट्रिक्ट। उसमें वहाँ पे आज भी इनका निदर्शन मिलते हैं देखने को। Many believe that Rakhigari may have been the origin of Harappan civilization near the Ghagar basin that gradually moved to the Indus River Valley. तो ये बहुत लोग क्या कहते हैं, राखीगढ़ी हड़प्पन कल्चर की सबसे मतलब ओरिजिन है, वहाँ से शुरू हुई थी हड़प्पन कल्चर। उसके बाद वो धीरे धीरे करके ये मतलब सिंध नदी के बाजू में चले गए। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आर ऑल पार्ट ऑफ हरियाणाज हिस्ट्री। क्योंकि पानीपत जो जगह है वो हरियाणा में ही है, इसीलिए बोला जाता है कि पानीपत का जो युद्ध है, पहला और दूसरी और तीसरी जो युद्ध किया हुआ था, पानीपत का जो बैटल, ये तीनों ही युद्ध यहाँ से ही जुड़ी है। हरियाणा अर्न द लिटिल ऑफ टाइटल ऑफ गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया। हरियाणा को गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं। हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इन इंडिया टू हैव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब हरियाणा ही पहला स्टेट है जहाँ पर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है। मतलब 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है उन्होंने, सभी गांव में पूरा मतलब इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दे चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज़ इंटरनेशनली फेमस एंड इज़ हेल्ड फ्रॉम 1st to 15th February एवरी ईयर। हर साल सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला ये हरियाणा में ही होता है, जो पहला से 15 फरवरी तक चलती है, और ये बहुत क्राफ्ट्स मेला इंटरनेशनली बहुत फेमस है। हरियाणा इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस। यहाँ पर हरियाणा में ज़्यादातर बासमती राइस मिलते हैं, बहुत फेमस है बासमती राइस, जिससे बिरयानी फ्राइड राइस बनते हैं। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर कार्ट्स, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रैक्टर्स। सिर्फ बासमती राइस ही नहीं, बल्कि हरियाणा में बहुत सारे पैसेंजर कार्ट्स, जैसे कि बस, ट्राम, ट्राम नहीं बस, फिर साथ में वो जो
बुलक कार्ट है, जो गाय चलाने वाले जो गाड़ी है, वो घोड़ा चलाने वाले गाड़ी, वो सब चीज़ बनते हैं। साथ में मोटरसाइकिल्स बनते हैं, बाईसाइकिल्स बनते हैं, रेफ्रिजरेटर्स वहाँ पे बहुत बनते हैं। साथ में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं, एंड ट्रैक्टर्स वो भी बनाया जाता है गांव के लिए। द स्टेट हैज़ लोकल ऑफिसेस ऑफ मोर देन 300 फॉर्चून 500 कंपनीज। यहाँ ये स्टेट में टोटल 500 कंपनी है। हरियाणा इज़ अ स्टेट दैट हैज़ नो एयरपोर्ट। यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है हरियाणा में। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द ग्रीन बेल्ट ऑफ इंडिया फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरियाणा को ग्रीन बेल्ट ऑफ इंडिया कहला जाता है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट रह चुके थे, इसलिए। तो अभी जो है हम डिस्कस कर चुके बुक्स का भी ये। तो अभी जो है हम थोड़ा होमवर्क के बारे में बात करते हैं। पहला काम है आपको ड्रॉ ए मैप ऑफ पंजाब एंड 0.5 रिवर्स इन इट। आपको पंजाब के मैप ड्रॉ करना है और वहाँ पे 5 जो रिवर है, जो 5 रिवर जैसे सुतलेज, बियस, देन रवि, चेनाब एंड झिलाम, ये 5 रिवर को आपको पॉइंट आउट करना है। वहाँ पे दिखाना है कहाँ से कहाँ तक वो फ्लो हुआ है, कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ पे जाके गिरी है, वो सब आपको दिखाना है। और आउटलाइन मैप ही ड्रॉ करना, कोई बात नहीं। और इस चीज़ के लिए आप सहारा लेना है आपको इंटरनेट में, जहाँ पे गूगल में जाके सर्च करना कि पंजाब फिज़िकल मैप। ओके, पंजाब फिज़िकल मैप में ही आपको ये रिवर के बारे में दिखेगा, क्योंकि ये जो मैंने मैप दिया है पीपीटी में, तो दिस इज़ पॉलिटिकल मैप जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह डिवाइड किया है। तो आपको पॉलिटिकल मैप में वो नदी नहीं दिखाई देगा, आपको नदी दिखाई देगा फिज़िकल मैप में। ओके, तो ये वाला ड्रॉ कर लेना एज अ होमवर्क। नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे होमवर्क लिखने के लिए कुछ नहीं है बुक में, आपको लर्न करना है पूरा, दोनों एकदम हरियाणा और पंजाब के बारे में पूरा लर्न करना है, अच्छी तरह से दिमाग में घुसाना भी है। और साथ में आपको एक काम और करना है, एज पर रोल नंबर ऑल्टरनेटिवली यू हैव टू रीड इन ईच स्टेट। जैसे रोल नंबर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर रोल नंबर 1 पंजाब के बारे में जो बोला गया है ये पूरा पढ़े, तो रोल नंबर 2 को हरियाणा पढ़ना है। फिर से रोल नंबर 3 विल रीड पंजाब, रोल नंबर 4 विल रीड हरियाणा। ऐसे ऐसे करके एक ऑडियो क्लिपिंग, जब आप रीडिंग पढ़ोगे अच्छी तरह से, ऑडियो रिकॉर्ड करना और वो रिकॉर्ड आपके ग्रुप में पोस्ट करना। इतना ही काम बाकी है, आपकी इतना ही काम करना भी है। एंड सो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच। सो एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीक। तब तक खुश रहिए और हंसते रहिए। और आपको एक वर्कशीट भी मिल जाएगी इसी हफ्ते और कमिंग वीक, आई थिंक सो, जीके के ऊपर। तो वो वर्कशीट भी आपको फिलअप करके आपको भेजना होगा। कैसे भेजना है, क्या भेजना है, वो मैं बता दूंगा बाद में। और सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।